जय हिंद साथियों, ताजा घटनाक्रम जो आप लोग देख रहे होंगे यूक्रेन और रूस के युद्ध का, उसके बारे में मीडिया में भले कुछ हो, आपको ग्राउंड रियलिटी में बताता हूं कि आखिर आज दो देशों के बीच में चल क्या रहा है और इस युद्ध के लिए जिम्मेदार अमेरिका और ब्रिटेन क्यों है। आपको बताना चाहूंगा, नाटो देश के अंदर में ही अमेरिका और ब्रिटेन दो ये ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने कि यूक्रेन को कहीं ना कहीं आज जो यूक्रेन की स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार अगर मैं समझता हूं तो ब्रिटेन और अमेरिका को समझता हूं। आपको पता ही होगा, कल तक या आज सुबह तक ये लोग ऐसे बयान दे रहे थे जैसे कि यूक्रेन के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर वो लोग खड़े हैं। अगर रूस गलती से भी अगर अटैक इनके ऊपर में कर देता है तो अमेरिका और ब्रिटेन इनकी हर हालत में सहायता करेंगे और पूरे यूरोप कंट्री के जो और देश हैं रूस के ऊपर में आंतरिक दबाव बनाएंगे और इस युद्ध की स्थिति से बाहर निकालने में यूक्रेन को मदद करेंगे। कल परसों एक वीडियो बनाई थी, एक सैनिक का जब कसम खिला जाती है कि मैं आग हवा पानी जहां से भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं अपने देश की रक्षा के लिए हर रास्ते से जाऊंगा। और आज देख लीजिए कि जो ये घटनाक्रम है, आपको पता होगा कि एक रूसी सैनिक, हमने देखा होगा उनको जो पैरा ट्रूपर्स हैं वो हवा के रास्ते भी आ रहे हैं और उसके बाद में वहां जाके जब पैरा ड्रॉप कर रहे हैं उसके बाद में वहां जाके लड़ रहे हैं। उसके बाद में रूस की जो आपकी नेवी है वो अपने पानी के द्वारा युद्ध कर रही है और आप उनकी एयरफोर्स आपने देखा होगा उनके फाइटर प्लेन के द्वारा बमबारी कर रहे हैं। तो आज जो भी ये घटनाक्रम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं मानवता का नाश हो रहा है, चाहे रूस के सैनिक मारे जा रहे हों चाहे यूक्रेन के सैनिक मारे जा रहे हों। इनके साथ साथ में जो मारा जा रहा है वो है निहत्थे लोग, निर्दोष लोग, वहाँ की आम जनता। आज आपको बताना चाहूंगा कि यूक्रेन के अंदर में सिर्फ यूक्रेन के नागरिक ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों के नागरिक फंसे हुए हैं। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो तकरीबन वहाँ हमारे 20,000 लोग फंसे हुए हैं। इसमें कई शब्दों में बिजनेस वाले, बयान करना ही कई मुश्किल जॉब है। वाले और कई हमारे ऐसे बच्चे हैं जो कि वहाँ पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। आपको बताना चाहूंगा, लास्ट में आप इस वीडियो के आखिरी में आप एक माँ का इंटरव्यू देखना जिसमें कि उनकी बेटी यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है, क्योंकि अपने यहाँ इंडिया में एमबीबीएस की जो शब्दों पढ़ाई है में उसका बयान खर्चा करना ही 1 से मुश्किल लेकर है। 1.5 करोड़ रुपए हम आता बहुत है, पहले जबकि चाहते थे यूक्रेन में जानना कि बस वही उनकी एमबीबीएस की यूनिवर्सिटी जो ने यही शिक्षा है बोला था कि 20 से अगर लेकर अच्छा 25 लाख में कंप्लीट हो जाती है। और ऐसे बहुत सारे अभिभावक हैं जो इंडिया में लोन लेके अपने बच्चों को यूक्रेन भेजते हैं ताकि वो वहां से एमबीबीएस की पढ़ाई करके आ सके, उनका नाम रोशन कर सके। और उन्हीं की एक बेटी फंसी हुई है और वो एक माँ, उसके ऊपर में क्या गुजर रही होगी जिसका बच्चा इस स्थिति में फंसा हुआ हो। दोस्तों, खुद मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से कारगिल वॉर में जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को रोते बिलखते हुए देखा है। खुद का मेरा अपना अनुभव है। मैं यूएन मिशन भी रह चुका हूं, मैं रूस की सेना के साथ में, अमेरिका की सेना के साथ में भी रह चुका हूं। और मुझे पता है एक सैनिक को हम कभी दोष नहीं दे सकते कि उस सैनिक का मेन कर्तव्य होता है आज्ञा की पालना करना और अपने देश की आन बान और शान के लिए हमेशा तत्पर रहना, लड़ना, चाहे किसी भी हद तक उसको जाना पड़े जाना पड़ेगा। और उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, गेम। और गेम ऐसा गेम होता है जिंदगी और मौत का, जिसमें कि उसका जीत से नीचे कुछ भी उसको मंजूर नहीं होता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अगर कहीं ना कहीं नुकसान जो होता है वो होता है आम जनता का, छोटे छोटे बच्चों का। क्योंकि जब आपने देखा होगा, चाहे मिसाइल पड़े चाहे बम का गोला पड़े, वो ये नहीं देखता कि कौन पुरुष है, कौन सैनिक है, कौन महिला है, कौन बच्चे हैं। वो बस पढ़ता है और उसका परिणाम कितना विनाशकारी होता है ये आप लोग सब न्यूज चैनल के माध्यम से भी देख रहे होंगे। आज यूक्रेन के जो राजदूत हैं उन्होंने बहुत मतलब एक भावुक मन से उन्होंने प्रेस में बताया है कि अब हमें जो आखिरी उम्मीद है वो भारत से ही है और भारत के प्रधानमंत्री श्री पीएम नरेंद्र मोदी जी से ही है। और मैं खुद बोलता हूं कि वाकई में आज पूरा देश भले यूक्रेन का साथ दे न दे, अपने इंडिया को, एक मोदी जी को भी आज एक ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी छवि दर्शानी होगी। और आज बिल्कुल राष्ट्रपति जो रूस के हैं पुतिन जी, उनसे बात करनी होगी और यूक्रेन और उनके बीच में जो युद्ध है उसको रोकने के लिए जो भी आवश्यक जो भी चीजें हैं वो उनको पुतिन जी से कह के उनको वो चीज कंप्लीट करनी होगी। तो हम भी यही आशा कर रहे हैं कि हमारे माननीय पीएम नरेंद्र मोदी आज इस संकट की घड़ी में यूक्रेन की मदद करें और राष्ट्रपति पुतिन, जो कि हमारे पीएम के अच्छे मित्र हैं, उनको अपनी बातों से मनाएं, इस युद्ध के गंभीर परिणाम होने से रोकें। ये हम रोक सकते हैं। जहां यूक्रेन के पास में 2 लाख सैनिक हैं वहीं रशिया के पास में 8.5 लाख सैनिक हैं। और आपको अब मैं ये चीज नहीं बताऊंगा कि उनके पास में कौन कौन से वेपन है, कौन कौन से टैंक है, कौन कौन सी मिसाइल है। आप लोगों को सब पता ही है, टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से आप देख रहे होंगे। अभी लेटेस्ट खबर आ रही है कि जो रूस की जो सेना है उनके परमाणु संयंत्र केंद्र तक पहुंच चुकी है यूक्रेन के। अब हो सकता है कहीं ना कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध
को भी अंजाम न दें। इस चीज से, इस घटनाक्रम से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब आने वाले टाइम पे आज या कल में क्या होता है, अब आप लोगों को भी जो भी अपडेट होगी देते रहूंगा। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या युद्ध ही आखिरी विकल्प होता है? क्या बातों से हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता है? युद्ध एक आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि युद्ध का जो नुकसान होता है वो देश पे मानसिक आर्थिक दोनों रूप से पड़ता है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। माँ के दिल में इसमें क्या गुजर रही है? शब्दों में बयान करना ही मुश्किल है। हम बहुत पहले चाहते थे लाना कि बस, लेकिन यूनिवर्सिटी ने यही बोला था कि अगर आप जा रहे हो तो हम गारंटी नहीं लेते, आपकी सिक्योरिटी नहीं करते, एंड यू हैव टू रिपीट 3 इयर्स। वो ऑब्वियसली कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा। उसी के हिसाब से हम भी बैठे थे कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जस्ट बिफोर 2 डेज़ जब हमको पता चला कि 2 स्टेट इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हुए और अब इन्वेड हो चुके हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने अचानक रात को 12 बजे मेल कर दिया कि अब सब लोग जाओ। और जैसे ही ये पता चलते सब लोग करने लग गए। लाख 2-2 लाख की टिकटें हो गई। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे यूक्रेन, लोग सोचते हैं कि अरे अब्रॉड गए, अब्रॉड नहीं है हमारे बच्चे। हम पेरेंट्स जब 1.5 करोड़ इंडिया में MBBS नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तब हम यूक्रेन जैसी सिटी में बच्चों को भेजते हैं जहाँ पे 25 से 30 लाख में MBBS होता है। और मैं ऐसे भी किसी पेरेंट्स को जानती हूँ जो बेचारे 25 लाख भी लोन लेके बच्चों को भेजे हैं, जस्ट उनका ड्रीम पूरा हो। अभी मुझे बताओ कि आपकी उससे अभी आखिरी बार क्या बात हुई और क्या कहा उसने? आखिरी मेरी अभी बात हुई, वो बोली मम्मा अभी तक तो हम सेफ है, लेकिन जैसे सायरन बज रही है तो ऑब्वियसली एक वॉर की सिचुएशन, 18-20 साल के बच्चे टेंडर छोटी है अभी तो, यशवी 20 साल की ही है, वो कैसे मैनेज कर रही हैं? आपने बोला कि रेंटेड अपार्टमेंट में है, खाने का सामान है क्या? उनको कुछ डायरेक्शंस आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आप स्टॉक करिए, क्या बोला है? हाँ, बस वो कांस्टेंट अनाउंसमेंट हो रहा है कि तुम लोग स्टॉक करो। लेकिन वही बात है, जब ऐसी अनाउंसमेंट होती है तो लोगों की इतनी भीड़ हो जाती है। वो बोल रही है मम्मा नीचे ऐसे मेला बन गया है लोगों का सामान उठाने के लिए, और बहुत ही चंद टाइम में ऐसा भी होएगा कि सामान भी ख़त्म हो जाएगा। तो उनकी प्रायोरिटी सामान से ज़्यादा पानी है, क्योंकि वहाँ पे पानी भी उनको ख़रीदना है, नल में टैप वाटर नहीं आता है। तो बोले हम सबसे पहले दौड़ रहे कि हम पानी लेके जमा करें। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।